हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का 39 डेज का सीरीज ऑनगोइंग प्रोसेस में चलाया हुआ है। आज है डे 20, जिसमें मेंसुरेशन पार्ट 1 का पार्ट 3 यानी मेंसुरेशन 1 का पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे। मैंने बताया ही था कि मेंसुरेशन में कई सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज है पार्ट 3 मेंसुरेशन 1 का, जो कि है डे 20। राइट। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से कंपटीशन करने का मजा आता है एंड डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पार्ट 3 मेंसुरेशन डे 20। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द मिनट हैंड of a clock is 7 centimeter long, right? Find the area of the sector made by the minute hand between 7 am and 7:05 am, मतलब 7 से 7:05 के बीच में। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एंगल मेड इन 5 minutes by minute hand equal to 360 upon 60 into 5 बिकॉज यहाँ पे बोला है 7 बजे से लेकर 7:05, यानी कि टोटल जो इनका डिफरेंस हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया हमारे पास कितना, 5 मिनट्स का। 7 से लेकर 7:05 के बीच में डिफरेंस हो गया 5 मिनट्स का, तो यहाँ पे हमने 5 को पुटअप कर लिया और ये आता है 360 अपॉन 60 इंटू जो डिफरेंस है दैट इज 5। ओके, तो इससे हमारे पास सॉल्व होके 0 से 0 कैंसिल एंड 6 6 30 एंड इट बिकम 6 5 30 डिग्री, यानी कितना हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। नाउ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर में पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, राइट, सेक्टर का फॉर्मूला होता है ये। सो इट बिकम्स थीटा मीन्स 30 डिग्री है, यानी 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि मिनट हैंड है, ठीक है, इसी को हम लोग आर मान लेते हैं, यानी कि 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 कैंसिल, दैट कम्स 12, देन 2 6 2 11 सो एट लास्ट हमारे पास जो आता है दैट इज 11 इंटू 7 अपॉन में 6, सो दैट गिव्स अस 77 अपॉन 6। सो इसको डिवाइड कर लेने से हमें कितना मिलता है, इट गिव्स अस 6 1 6, 6 2 12 and 6 8 48. That means it comes 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि 12.8 मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 5 मिनट में कितना डिग्री बनता है वो निकाल लिया, दैट कम्स 360 अपॉन 60 इंटू 5, बिकॉज 5 मिनट्स की बात हो रही थी, इट कम्स 30 डिग्री, राइट। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है यहाँ पे, इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। और पूरे में हमारे पास जो आर है वो है 7, जो कि मिनट हैंड होता है, उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यानी आर स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 7 इंटू 7 और सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर बनता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ areas of the incircle and the circumcircle of a square, right। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से।
ये आपके पास है एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। इस पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इस पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है लाइक दिस, इस तरीके से रफली हम लोग शो कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, राइट। और ये तो हो गया आपके पास सर्कम सर्कल, दिस इज सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल। और इसके अंदर जो सर्कल बना होगा, सपोज दिस वन, अंदर मतलब होता है इन, तो इस इन वर्ड से याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास, दिस वन विल बी योर इन सर्कल, ठीक है। अंदर का मतलब इन और सर्कम का मतलब बाहर, याद रखिएगा, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट हो गया ये। अब मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, डायग्राम को समझ लेंगे तो हो जाएगा। इसकी साइड एक तो हो गया ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, ठीक है। अब क्या आएगी, देखिए इसका अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं, तो इसको अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं, तो ये रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास, a बाई 2 आ जाएगा, दैट कम्स a बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये पूरा a है ना, यहां से यहां तक तो पूरा a है, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर जितना होगा ये डायमीटर भी उतना ही होगा, ठीक है ना। साइड ऑफ स्क्वायर जितना होगा डायमीटर भी उतना ही होगा, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, यानी कि a बाई 2 हो जाएगा, ओके। सो स्मॉल आर कह सकते हैं, a बाई 2 हो गया, यानी कि छोटा वाला, यानी कि इन सर्कल का जो रेडियस है दैट इज a बाई 2। अब जो है हमें निकालना है बड़े वाले का भी रेडियस, तो बड़े वाले का अगर हम रेडियस निकाले तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ज्वाइंट कर लूं सपोज, तो आपको ये दिख रहा है कि ये तो था ए, देखिए ये ए है, ये ए है, तो ये जो है हाइपोटेनियस का काम करेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 के होते हैं, इट मीन्स ये भी 90 का होगा, राइट। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात बोलूं इसे प्रूव करने के लिए, तो मेरे पास जो आएगा ध्यान से देखिएगा, ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके। so that comes 2a square is equals to ac square, so ac is equals to अंडर रूट 2a, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर को इधर ले आऊं तो ये रूट में बन जाएगा, और ए स्क्वायर से ए बन जाएगा रूट से बाहर आके, और ये रूट 2 बन जाएगी, ये जो 2 है ये रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 है, राइट। और एसी का मतलब हो गया डायमीटर बड़े वाले का, मतलब ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है बाहर, यानी सर्कम सर्कल जो है उसका जो है डायमीटर दैट इज एसी है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं हाफ कर लेता हूं, इट मीन्स ओसी, so that will be equals to रूट 2a बाई 2, ठीक है, जो कि रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि रेडियस हो जाएगा ना, सर्कम सर्कल का रेडियस हो जाएगा ओसी, ठीक है। इट मीन्स ये आ रहा हमारे पास रूट 2 अपॉन 2a, ठीक है, ये वाला रेडियस आ रहा है। अब हमें क्या बोला है, रेशियो बोला है ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल मतलब अंदर जो है, अंदर जो है, ठीक है, इसका मतलब, और साथ में सर्कम सर्कल बोल रहा है जो कि बाहर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि रेशियो ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल इज इक्वल्स टू पाई, राइट, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होगा इसमें, ध्यान से देख लीजिए, इसमें होगा आपके पास, ये कलर ले लेते हैं, आर होगा आपके पास ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इन सर्कल का, तो ये हो जाएगा आपके पास ए अपॉन 2 का स्क्वायर, अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास पाई इंटू, और इसका आर कितना हो जाएगा, इसका आर है रूट 2a बाई 2, यानी सर्कम सर्कल का रेडियस, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास रूट 2a बाई 2 का स्क्वायर, बस ये रेशियो हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो इट कम्स ए स्क्वायर अपॉन में 4, और ये वाला पार्ट जो है मैंने, ये वाला पार्ट जो है मैंने रैशनलाइज भी कर दिया, सॉल्व करके रैशनलाइज भी कर दिया, तो क्या आएगा,
इट कम्स 2 टू द 4 ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, राइट। सो 4 से 4 कैंसल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, दैट गिव्स यू 1/2, यानी कि आंसर आ गया आपके पास क्या 1:2। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, बस आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझिएगा। इन सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल क्या है, दोनों का रेडियस निकाल लिया और पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, दोनों में हमने पुट अप कर दिया वैल्यू को और रेशियो आ गया 1:2, यानी कि इनके एरिया का जो रेशियो है इन सर्कल और सर्कम सर्कल का, दैट इज 1:2। गॉट माय पॉइंट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी द क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू इक्वल सर्कल्स, ध्यान से पढ़िए, टू इक्वल सर्कल्स बोला है, आर ड्रॉन इन अ स्क्वायर इन सच अ वे दैट अ साइड ऑफ स्क्वायर forms diameter of each circle. Okay, if the remaining area of the square is 42 centimeter square, how much will the diameter of the circle measures? इसका मतलब इसके पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। डायग्राम बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। तो अब डायग्राम में लेते हैं हम लोग इस तरीके से कि मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है सपोज लाइक दिस। मैं मैन्युअली बना रहा हूं तो थोड़ा सा मतलब प्रॉपरली ना आए, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से जो है इसको हमने डायमीटर मान के एक सर्कल बना लिया और इस तरीके से एक और सर्कल बना लिया हमने इसके साइड को डायमीटर मान के, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल जो है सेम एरिया के ही होंगे। ओके, तो अगर ये मान लेते हैं हम ए है रेडियस, तो ये भी ए होगा, ये भी ए है तो ये भी ए होगा, इट कम्स 2a, इट कम्स 2a, ठीक है। यानी कि चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, तो 2a आ जाएगा, ठीक है, इसके साइड। तो ए बी सी डी जो है हमारे पास स्क्वायर हो गया। ओके, अब जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया बोले तो ये जो शेडेड एरिया है जिसे मैं शेड में शो कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट मीन्स हमें क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर that is equals to area of two semi circles। मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, प्लस रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया का मतलब शेडेड एरिया मान ले, ठीक है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ओके, एंड एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, अगर सेमी सर्कल सेम लेंथ के हैं, अगर सेमी सर्कल सेम लेंथ के, जहां पे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में डायमीटर सेम है या रेडियस सेम है, सो इट मींस इट बिकम्स अ सर्कल। सो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आर कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस रिमेनिंग एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 42 हेयर, दैट मीन्स प्लस 42। ओके, नाउ साइड मीन्स दिस वन, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2a। सो हियर इट इज 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर प्लस 42, दैट गिव्स अस 4a स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके पाई की वैल्यू को लगा लेते हैं 22/7 इंटू a स्क्वायर प्लस 42। ओके, अब जो है हम इसको उठा के, यानी ये वाला पोर्शन उठा के इधर ले आएंगे, तो इट कम्स 4a स्क्वायर माइनस 22/7 a स्क्वायर इज इक्वल टू 42। ओके, रिमेनिंग पार्ट मैं इधर कर देता हूं। सो इट विल बी 7 एज एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 7 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, राइट। सो आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 4 जा 28 a स्क्वायर minus 22a square is equal to 42, that gives us 6a square by 7 is equal to 42, so 6 7s are 42, it means a square equal to, देखिए 7 into 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that gives us 49, right। therefore a is equals to under root 49, स्क्वायर रूट इधर आके रूट में बन जाता है, स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाता है, इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डायमीटर। सो डायमीटर मीन्स दिस होल पार्ट, यानी कि 2a,
ठीक है ना, डायमीटर मीन्स 2 है, तो हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था इसमें डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था, राइट। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सीधे, सो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इक्वल टू 7 into 2, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी आंसर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ गए हैं तो इन पार्ट को आप ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लिख के मुझे बताइए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसी तरीके से इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम टाइम्स आपको इजी लगने लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपको दिया हुआ है, राइट। अब बात को समझिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स साइड इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा, इट मीन्स अंडर रूट 4, दैट गिव्स अस 2, ठीक है। सो 2 यूनिट हो गया आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है ये भी समझ लीजिए, द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a होता है इसका फॉर्मूला, अंडर रूट 2a इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट मीन्स a यहाँ पे कितना है 2 है, सो दैट कम्स 2 रूट 2, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 2 रूट 2 आ गया आपके पास, और वो क्या है यहाँ पे देखिए रेडियस के इक्वल है, राइट। इसका मतलब देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 2 रूट 2, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस जो है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, ये दोनों बोला है ना क्वेश्चन में, इट मीन्स इट बिकम्स 2 रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, सो इसे हम यहाँ पे कर देते हैं रिमेनिंग पार्ट को, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 2, so it comes 22/7 into this will be 2 to the 4 और रूट टू 2, दैट इज 4 to the 8, यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 8, so finally it comes 8 to the 16, 8 to the 16 117 upon 7, that means this will be 7 to the 14, 7 5 the 35, okay, 35, right. So it comes 7 to the 14, 7 5 the 35, 1 upon 7, so ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। बट एक्चुअली उन्होंने आंसर जो छोड़ा है देखिए पाई में दिया हुआ है, कहीं पे भी ऑप्शन देखिए पाई में दिया हुआ है, इट मीन्स आपको इसी को आंसर मान लेना है, इट मीन्स द आंसर इज 8 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू को इन्होंने खोला भी नहीं है 22/7 में, 22/7 में खोला नहीं है, इट कम्स इन पाई, सो आंसर इज 8 पाई, इट मीन्स ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चाहे तो 8 पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बट इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ पाई में देखिए, तो इसीलिए 8 पाई में ही आप इसको आंसर को छोड़ दीजिएगा, इट कम्स 8 पाई, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल to the perimeter of a square whose area is 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका स्क्वायर का एरिया,
यानी कि सिंपल है बिल्कुल, एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to 3136 centimeter square. It is given. Now area of square means what? Area of square is equal to side square. ठीक है, side square, and that is equal to 3136. It means ये square इधर आके रूट में बन जाएगा. So it comes side is equals to under root 3136. That is equal to the square root of 3136 is 56. ठीक है, तो साइड कितना आ जाएगा आपके पास 56 सेंटीमीटर. ओके, नाउ आपको पेरीमीटर की भी बात हो रही है. नाउ कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट को समझिए. पेरीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी कि 56. दैट गिव्स अस 4 6 24, 4 5 20, 22. यानी कि इतना आ रहा है आपके पास पेरीमीटर. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल. सो दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल मीन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 to 4 बिकॉज दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर. ओके, सो इट मीन्स 2r is equals to 2 to 4, right? So here it comes 112, यानी रेडियस कितना आ गया आपके पास 112 सेंटीमीटर आ गया. हमें क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. नाउ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r. ये इसका फॉर्मूला होता है. So 2 into 22 by 7 into r is 112. So 7 1 is 7, 7 6 is 42. That comes finally 2 into 22 into 16. It means 704 centimeter is the answer. So इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट? ये एक दूसरे से बातें जुड़ी हुई है. बस आप क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेटली एक बारी पढ़िए और अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला आप अप्लाई करते चलिए और सॉल्व कीजिए ठीक से. आपके पास आंसर आ जाता है 704 सेंटीमीटर. दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा पास करेक्ट आंसर आ जाता है, राइट? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ सी द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से देख लीजिए. द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब सीधा सीधा हिसाब है. आप पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर ले. दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो दोनों ही चीजें दी हुई है. हाफ इंटू बेस इज 15 इंटू हाइट इज 12. तो आपके पास कितना आ जाता है 15 6 90, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया. ठीक है, नाउ आप क्या कर रहे हैं, द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया. नाउ अनदर ट्रायंगल हैव 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. क्योंकि क्या बोला, डबल बोला है, तो 90 का डबल 180 होता है. ओके, और जिसका जो बेस दिया हुआ है एंड हेयर बेस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इट इज गिवन. ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, द रिमेनिंग पार्ट इज हेयर. So area of triangle कितना है आपके पास 180. That comes 180 is equals to half into base is 20 centimeter in this case, in this triangle, and height we have to find out. So ये हो जाएगा 2 10 और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे. तो height becomes 18 सेंटीमीटर of this triangle. यानी ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो गया. इट्स वेरी सिंपल. बस आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए
और मैंने कॉन्सेप्ट को तो बता ही दिया, आप इसे रिवाइज कीजिए, बहुत इजीली आपको ये सॉल्व हो जाए। नाउ सी द क्वेश्चन हियर इन दिस केस, व्हाट वुड बी द एरिया of a rectangle whose area is equal to the area of circle of radius 7 centimeter। इसका मतलब सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करें, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इट कम्स 22/7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। सो 7 से 7 कैंसिल हो गया, दैट कम्स 7 2 14, 7 2 14, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो हो गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब दैट इज इक्वल टू क्या बोला है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 154, ये इक्वल है कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ तो बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें तो यही बोला था कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आंसर भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर, दैट कम्स इन बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट हमारे पास आंसर हो गया। सो इट इज वेरी सिंपल, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, राइट। कोई इजी या टफ नहीं है, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इनको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कीजिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। सो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से मैक्सिमम लोगों के साथ कंपटीशन करने का मजा आ जाता है, राइट। चलिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तब तक इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।